वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम यूपीआई को लेकर कही यह बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक बड़ी बात बताई है। मन की बात में पीएम मोदी ने बताया कि देश में प्रतिदिन करीब 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा ऑनलाइन लेन देन करने से देश में एक डिजिटल अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है। साथ ही इससे एक संस्कृति भी विकसित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल लेन देन से सुविधा भी बढ़ रही है और देश में ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की रहने वाली 2 बहनों सागरिका और परीक्षा के कैशलेस डे आउट का संकल्प साझा किया और देशवासियों से आग्रह किया कि वह भी इसे अपनाएं। अगली खबर, ओमिक्रॉन के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन भी हुआ बेअसर। चौथी लहर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका। चौथी लहर की आशंका के बीच देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल और महाराष्ट्र में पिछले 2-3 दिनों से लगातार केस बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में मामले में कमी आई थी, जिसे देखते हुए कई राज्यों ने कोरोना गाइडलाइन को हटा दिया था। अब कुछ दिनों से एक बार फिर बढ़ते मामलों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। इस बीच एक स्टडी से खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन उतनी ही असरदार है जितनी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी। स्टडी में दावा किया गया है कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.1 के खिलाफ बूस्टर डोज जरूरी है। बूस्टर डोज से ही कोरोना की चौथी लहर से बचा जा सकता है। इधर झारखंड में भी तेजी से पांव पसार रहा कोरोना। 72 घंटे में 2 लोगों की मौत। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने का असर अब झारखंड में भी दिखने लगा है। रांची जिले में हाल के दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। भले ही अभी भी यहां दैनिक मामले 4 से 5 ही मिल रहे हैं, लेकिन मामले लगातार मिलने से एक्टिव केस की संख्या आंशिक रूप से बढ़ रही है। बीते 72 घंटों में अलग अलग जिलों में कोरोना से 2 मरीजों की मौत के बाद चिंता बढ़ रही है। शनिवार को गिरिडीह में एक मरीज की मौत कोरोना से हो गई। वहीं इससे पहले धनबाद में भी एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई थी। अगली खबर, उरांव जनजाति के बेटियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय। झारखंड हाईकोर्ट ने उरांव जनजाति की बेटियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें भी बेटों के सम्मान पैतृक संपत्ति में हक देने का फैसला दिया है। प्रार्थी प्रभा मिंज की याचिका पर 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में पूर्व में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया है। प्रार्थी प्रभा मिंज ने निचली अदालत में पैतृक संपत्ति में हिस्से को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन निचली अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि कस्टमरी लॉ में उरांव जनजाति की बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्से का प्रावधान नहीं है, जिसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उरांव जनजाति में अब बेटियां का भी बेटे के समान पैतृक संपत्ति पर हिस्सा होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अपील याचिका को स्वीकार कर लिया है। प्रार्थी की ओर से मामले की पैरवी करने के लिए वकील राहुल कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले का असर दूर तक देखा जाएगा। इधर उरांव जनजातियों की बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने को लेकर हाईकोर्ट के फैसला पर बटे आदिवासी संगठन। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उरांव जनजातियों के लड़कियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के फैसले पर आदिवासी संगठन 2 खेमा में बंट गया है। जहां कुछ संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई इसके विरोध में खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले पर आदिवासी महासभा की बैठक मोरहाबादी सिंधवार टोला में हुई। बैठक में इस फैसले का विरोध किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आदिवासी महासभा हाईकोर्ट के डबल बेंच में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला उरांव जनजाति के कस्टमरी लॉ के खिलाफ है। उरांव जनजाति में महिलाओं का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। बैठक में कहा गया कि इस मुद्दे को लेकर 27 अप्रैल को आदिवासी समाज के सभी सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों की बैठक नगरा टोली स्थित सरना भवन में बुलाई गई है। इस बैठक में इस मुद्दे पर कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने झारखंड सरकार से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे पर यथाशीघ्र हस्तक्षेप करें
और उरांव समुदाय के सामाजिक ढांचा को टूटने से बचाए। यह जानकारी पूर्व मंत्री एवं आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने दी। इधर आदिवासी सिंगल अभियान ने इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने उरांव जनजाति के महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार पाने के ऐतिहासिक फैसला का सिंगल स्वागत किया है। कहा कि यह संविधान सम्मत होने के साथ साथ स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करता है। अगली खबर, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पहुंचाने के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों की छपाई और उसके वितरण को लेकर राजधानी की पब्लिशर्स कंपनी को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी नेशनल प्रिंटर्स को 12 वर्ष बाद राहत देने का मामला नहीं बनता है, चूंकि पूरा मामला 2009-10 में पाठ्य पुस्तकों के वितरण से जुड़ा था। ऐसे में 10 वर्ष बाद सरकार की ओर से 11 करोड़ से अधिक का भुगतान रोकने के फैसले पर आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से कोई अपीयर नहीं हो रहा था। कोर्ट ने निविदा से संबंधित सारे दस्तावेज कोर्ट से मंगा लिए थे, जिसमें याचिकाकर्ता को तकनीकी बीड में छाट दिए जाने की बातें कही गई थी। निविदादाता कंपनी की तरफ से एपेक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 1 अप्रैल 2009 को हुई निदेशक मंडल की बैठक का प्रस्ताव अदालत को उपलब्ध कराया गया था। अगली खबर, +2 में अपग्रेड होंगे हाई स्कूल। 9 जिलों से आए 19 प्रस्ताव। झारखंड के हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। अब तक 9 जिलों के 19 हाई स्कूलों को +2 स्कूलों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास आया है। सभी जिलों को वैसे हाई स्कूल जिसे +2 में अपग्रेड करना है उसके नाम, वर्तमान में उपलब्ध कमरों की संख्या, 9वीं 10वीं में कुल नामांकित छात्रों की संख्या, स्कूल से नजदीक के +2 स्कूल का नाम व दूरी, नजदीक के +2 में 11वीं 12वीं की नामांकित छात्राओं की संख्या की जानकारी देनी होगी। वहीं स्कूल के +2 हो जाने पर अन्य किन हाई स्कूल को कम दूरी पर +2 की सुविधा प्राप्त होगी और उत्क्रमित होने वाले ऐसे स्कूलों से इन स्कूल की दूरी कितनी होगी, वहां 9वीं 10वीं में कितने छात्र छात्रा नामांकित हैं उसकी रिपोर्ट देनी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा विभाग को विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली है कि अभी तक छात्र छात्राओं को +2 स्तर की शिक्षा पाने के लिए अत्यधिक दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ता है। अगली खबर, झारखंड में बदलती राजनीतिक गतिविधियों पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा की पैनी निगाहें लगी है। प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं। जमीनी स्तर पर भी भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूराम मरांडी के दिल्ली दौरे को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनकी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं हो सकी। अपने इस दौरे को उन्होंने निजी बताया। इससे पूर्व भी बाबूलाल 4 अप्रैल को दिल्ली गए थे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी केंद्रीय गृह मंत्री के संपर्क में बताए जाते हैं। भाजपा द्वारा खान पट्टा का मामला उठाए जाने के बाद राजभवन की सक्रियता बढ़ने से पार्टी उत्साहित है। चुनाव आयोग के बाद उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिए जाने के बाद प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। अगली खबर, राष्ट्रीय खेल घोटाले में 2-2 FIR, सीबीआई पटना खोलेगी रसूखदारों का राज। झारखंड के बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में सीबीआई की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों ही प्राथमिकियों में अनुसंधानकर्ता सीबीआई के पटना स्थित ACB के 2 अधिकारियों को बनाया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने गत 22 अप्रैल की तिथि में ही ये प्राथमिकी दर्ज की है। 34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला 28.34 करोड़ रुपए का है। इसमें ऊंची कीमत पर बिना टेंडर खेल सामग्री की खरीद सहित कई अन्य मामले शामिल हैं। वहीं दूसरा मामला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में अनियमितता का है, जिसका बजट 206 करोड़ से 424 करोड़ रुपए हो गया था। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, चुनाव बाद विश्वविद्यालय संबंधित पेश होंगे कई विधेयक। राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में दोबारा लाया जाएगा। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद इस विशेष सत्र के बुलाने की तैयारी है। यह सत्र 1 दिन का होगा, जिसमें स्कूली एवं उच्च शिक्षा के कई विषयों पर चर्चा होगी।
राज्यपाल रमेश बैस ने 2 माह पूर्व ही पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक को आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया है। कहा गया है कि विधेयक की जो हिंदी प्रति भेजी गई है उसमें कुछ और प्रावधान है, जबकि अंग्रेजी की प्रति में कुछ और। राज्यपाल ने सही तथ्यों के साथ विधेयक दोबारा भेजने को कहा है। चूंकि विधेयक में संशोधन होना है, इसलिए इसे विधानसभा में दोबारा पारित करना होगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा ने पिछले 23 दिसंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। अगली खबर, पंचायत चुनाव में किसी कैंडिडेट का रद्द नहीं होगा नामांकन। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय झारखंड पंचायत चुनाव के तहत दाखिल हो रहे नामांकन पत्रों की जांच निर्वाची पदाधिकारी ही करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयोग के अनुसार इस मामले में केवल एक अपवाद में ही सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेंगे, जब निर्वाची पदाधिकारी को ऐसा करने से अपरिहार्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो। ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश सभी निर्वाची पदाधिकारियों को जारी किए हैं। सोमवार से पहले चरण के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बताते हुए न्याय के उच्च मापदंडों को अपनाते हुए नामांकन पत्रों की जांच करने को कहा है। इसमें पूरी निष्ठा एवं निष्पक्षता बरतने के निर्देश देते हुए निर्वाची पदाधिकारियों को सख्त रूप से कहा गया है कि इस बात की कदापि अनुमति नहीं दी जाए कि कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करे तथा हस्तक्षेप से नामांकन पत्रों की जांच प्रभावित हो। वहीं राज्य भर में पहले चरण के लिए 39.5 हजार नामांकन दाखिल। पंचायत चुनाव के लिए 16 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 23 अप्रैल को पूरा हो गई। पहले चरण के लिए राज्य के 3 जिले कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी छोड़कर शेष 21 जिलों में सभी 4 पदों के लिए कुल 39,513 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। पहले चरण में जिला परिषद के 146 सदस्यों, पंचायत समिति के 1405 सदस्य और 1127 मुखिया पद और 14,089 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 25 और 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 और 28 अप्रैल को नामांकन पत्रों की वापसी होगी। 29 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं पहले चरण के लिए 14 मई को वोट डाले जाएंगे। 17 मई को वोटिंग की गिनती होगी। वहीं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अगली खबर, सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में प्रार्थना पर रोक, कोरोना की चौथी लहर। स्कूलों में शिक्षकों, महिला रसोइया एवं अन्य कर्मियों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रार्थना व सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक बरकरार रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर कोरोना प्रोटोकॉल का सभी स्कूलों में सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण दर में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में राज्य में स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव जरूरी है। पूर्व में स्कूलों के खोले जाने के समय कोरोना से बचाव को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका सख्ती से अनुपालन होना चाहिए। उन्होंने सभी शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने को कहा है। साथ ही स्कूलों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने इस निर्देशों का अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया है, जिसमें कक्षा 1 से 12 के छात्र छात्राओं के पास कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प होगा, लेकिन इसके लिए माता पिता की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। वहीं शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को टिफिन बॉक्स लेकर आने की अनुमति होगी। वहीं सभा कक्ष, खेल तथा अन्य गतिविधि इसमें भीड़ भाड़ होने की संभावना हो पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से स्कूलों में कोरोना जांच कराई जाएगी। अगली खबर, डीएवी स्कूलों में निकली बम पर वैकेंसी। क्षेत्रीय कार्यालय डीएवी पब्लिक स्कूल उड़ीसा जोन 1 ने डीएवी में सत्र 2022-23 के लिए भविष्य की रिक्तियों के लिए भर्ती के लिए विभिन्न ग्रेड और विषयों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अपेक्षित योग्यता और आयु मानदंड रखने वाले उम्मीदवार 22 अप्रैल से 12 मई तक वांछित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 मई शाम 5 बजे तक है। चयनित उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर उड़ीसा जोन 1 के किसी भी डीएवी पब्लिक स्कूल में तैनात किया जाएगा। जिसमें रिक्त विवरणी की बात करें तो अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वाणिज्य और अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, टीजीटी, पीआरटी, एडहॉक शिक्षकों में पीजीटीएस, संविदात्मक पीजीटीएस के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं।
साथ ही विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत, ललित कला, शारीरिक शिक्षा, नर्सरी कक्षाओं में महिला शिक्षा, पुस्तकालय कक्षा और लिपिक में भर्तियां होगी। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट @DABCSP.org पर लॉग इन करें और वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों आवश्यकता के अनुसार आवेदन पत्र को सही भरें। अगली खबर, होमगार्ड बहाली की रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी, अभ्यर्थियों में जगी आस। होमगार्ड बहाली के मामले में धनबाद के बोर्ड से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। इससे होमगार्ड अभ्यर्थियों में एक बार फिर से आस जगी है। पिछले 4 वर्षों से होमगार्ड अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका है। गौरतलब है, पिछले दिनों हुई सुनवाई में बोर्ड में शामिल डीसी एसएसपी से बहाली से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि जांच रिपोर्ट तत्कालीन सिटी एसपी आर कुमार ने पहले ही बोर्ड को सौंप दी है, जिसमें बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ झाला पाया गया है। इसका दोषी तत्कालीन संदेष्टा से लेकर कंपनी कमांडर तक है। इस मामले में 25 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई होने से नवचयनित जवानों में आस जगी है। जवानों को लगता है कि जल्द उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2016 के दिसंबर माह में धनबाद होमगार्ड बहाली प्रक्रिया निकाली गई थी। अप्रैल 2017 में शारीरिक परीक्षा के साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नवंबर 2017 में 735 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। यही नहीं, जवानों का सैलरी अकाउंट भी खोल दिया गया था। प्रशिक्षण में भेजने की तैयारी कर ली गई थी, मगर उन्हें प्रशिक्षण में भेजा ही नहीं गया। इस मामले में पुलिस ने लोगों को जेल भेजा है। जिन 2 लोगों को जेल भेजा गया है, उन पर बहाली प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसा वसूलने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अगली खबर, महागठबंधन की सरकार में रार, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर राजनीति जारी। झारखंड में कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महागठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल के लगभग आधा समय पूरा करने वाली है, लेकिन अभी तक 3 दलों की सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना पाई है। इसको लेकर झारखंड में राजनीति जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अगली खबर, 30 अप्रैल को संथाली राजभाषा रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे शामिल। आगामी 30 अप्रैल को प्रस्तावित संथाली राजभाषा रैली की तैयारी को लेकर रविवार को जामताड़ा गांधी मैदान में आदिवासी सिंगल अभियान की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विशेश्वर मरांडी ने की। विशेश्वर ने बताया कि आगामी 30 अप्रैल को संथाली राजभाषा रैली में जामताड़ा जिला से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में विराट जनसभा का आयोजन होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम में जामताड़ा से लोगों को भी रेल मार्ग से बरेली से संबंधित बैच लगाकर जाना है। रैली में देश के विभिन्न राज्यों झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के संथाल समुदाय के लोग शामिल होंगे और आदिवासी विधायक और सांसद मंत्री को भी शामिल किया जाएगा। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां राशन मांगा तो दुकानदार के पति ने कर दी महिला से छेड़छाड़। एक महिला जन वितरण प्रणाली की दुकान में राशन लेने गई थी। उसी दौरान दुकानदार के पति ने महिला से छेड़छाड़ की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला गोरहर थाना क्षेत्र का है। महिला से छेड़छाड़ के इस मामले को लेकर गोरहर थाना में कांड संख्या 1423 धारा 341, 356 का 376, 511 के तहत कांड दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अगली खबर, भाजपा 1932 स्थानीय नीति आंदोलन से उभरे नेता पंचायत चुनाव से बदलेंगे झारखंड की तस्वीर, प्लान तैयार। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड के सभी जिलों के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार भाषा विवाद और 1932 खातियान लागू करो के कार्यकर्ता भी पंचायत चुनाव को लेकर सबसे अधिक उत्साहित हैं। पंचायत में वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। सभी उम्मीदवार इस वक्त 1932 खातियान लागू करे के नारे के साथ चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषाई अतिक्रमण में जो आंदोलनकारी जुड़े हुए थे, यह भी इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर, गोड्डा में ईसीएल की राजमहल ओसीपी के टायर डंप में लगी आग। जिले में कार्यरत ईसीएल की राजमहल परियोजना के ओसीपी स्थित पुराने टायर के डंप में आग लगने से सैकड़ों टायर जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार को ओसीपी कैंटीन के समीप टायर सेक्शन में रखे गए पुराने टायर में अचानक आग लग गई और देखते देखते आग काफी तीव्र गति से सभी टायरों में फैल गई। अगली खबर, रामगढ़ के चुट्टूपाली घाटी में फिर हादसा, 6 घंटे तक लगा रहा जाम। रामगढ़ चुट्टूपाली घाटी में ट्रेलर के पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से केबिन में 4 घंटे तक खलासी फंसा रहा। 3 क्रेन की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद उसे जिंदा निकालकर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया।
हादसे की वजह से रांची पटना 4 लेन 6 घंटे तक जाम रहा। दोनों ओर 7 किलोमीटर तक जाम लग गया था। अगली खबर, धनबाद में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की अहम बैठक, अधिकारियों को मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में धनबाद में समीक्षा बैठक की गई। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में मतदान को लेकर पार्टी डिस्पैच, रूट चार्ट और चुनाव संबंधी अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान धनबाद उपायुक्त, धनबाद एसएसपी, धनबाद ग्रामीण एसपी के अलावा जिले के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर, देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई महिला की जेल में मौत। खबर साहिबगंज का है, जहां देह व्यापार के आरोप में साहिबगंज मंडल कारा में बंद एक महिला की मौत शाम को हो गई। इस संबंध में बताया गया कि महिला मिर्जा चौकी की रहने वाली थी और बीते 31 मार्च को पुलिस ने लोहंडा से देह व्यापार के आरोप में उसे पकड़ा था। उसके साथ 3 अन्य महिलाएं भी पकड़ी गई थी। जानकारी के अनुसार जेल में उसे मिर्गी का दौरा पड़ा। इसके बाद जेल कर्मी उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।